आपके शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लें अगर बुरा न लगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल टू ऑल आवर beloved audiences and lovely viewers. वापस गोकुल चल मथुरा राज, मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जाओ, मनोहर वेश छोड़ नंद राज, सर से उतार के सुंदर ताज, राजदंड छोड़ भूमि पर सज्जा लगे कंटक शयन, पूर नारी सारी व्याकुल नयन, रात भर माधव जागत बेचैन, काहे आधी रात सारथी बोला, मथुरा We have another teacher with us, a very renowned teacher who has come from Germany, I suppose. Hello, how are you? So how's your journey from Germany till India? Oh, it's been great here. The people are really been very kind, and the dance work team there, they work very hard. So it's been very interesting for me to see how my students in Germany work compared to the kind of work ethic that these students have, and I think here they work really hard. I find very interesting about the program is that they're not only taking class and training themselves to become artists themselves, but they're also teachers. So they dance all day, all morning, to train their own bodies,
Then they go off in the afternoon all around Delhi, and they're teachers themselves. And I think that might be why they respect me and other teachers, guest teachers that come here. When I give a correction, they all kind of huddle close and look and listen. And I think maybe because they're teachers themselves already, they have perhaps a higher respect. Till now, you all must have known how important and what important role these dances play in our lives. If I ask you some question, that did you people get to know how this time passed in all these enthusiastic performances? I guess no, and I agree with you people. But there's much more to come in our show. For that, you will have to keep watching our show. I taken off. Namaskar. गुड इवनिंग इंडिया। मंगलवार की इस खुशगवार शाम बहुत बहुत स्वागत है आपका, और खास तौर पर हम स्वागत करते हैं अपनी महिलाओं का, क्योंकि मंगलवार वो दिन है जब खास तौर पर आपके लिए, आपको जहन में रख के हम लाते हैं ढेर सारी जानकारी आपके लिए और ढेर सारा मनोरंजन भी। तो इसी कड़ी में आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम में आगे एक बहुत ही खास चर्चा आपके लिए लेकर के आएंगे कि महिलाओं के निर्णय लेने का जो अधिकार है वो फिलहाल कैसा है, कितना अधिकार है, उसमें कितना सुधार आया है और कैसे हम इसमें और सुधार और बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की अगर तुलना की जाए तो क्या महिलाएं किसी से पीछे हैं? कतई नहीं। किसी सूरत में, किसी क्षेत्र में आज महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं रह गई हैं, चाहे वो कला है, चाहे वो नृत्य है, गायन है, लेखन है या है थिएटर। और थिएटर से ही जुड़े हैं आज के हमारे पहले खास मेहमान भी, जो एक ऐसे हिंदुस्तान के खूबसूरत हिस्से से आए हैं जिसे धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है। हमारे साथ है राशिद बरकी साहब, जो खास तौर पर हमारे लिए आए हैं श्रीनगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राशिद बरकी साहब। तो ये जानना चाहेंगे कि जब हम खास तौर पर कश्मीरी थिएटर की बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या है? हमारे कश्मीर में जो बेसिकली पहले फोक थिएटर था, तो फोक थिएटर के बाद मॉडिफाइड थिएटर, मॉडर्न थिएटर है। अब इस वक्त साइड बाय साइड फोक भी चल रहा है और मॉडर्न थिएटर भी चल रहा है। तो अब बीच में थोड़ा ये थिएटर अपसेट हो गया था, मैं कुछ और नहीं कहूँगा, अपसेट हो गया था। अब तो हमने 1-2-3 साल से इसको रिवाइव करने की कोशिश की है, तो कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें जुटे हैं जी। जैसे कि हमारे मुश्ताक काक साहब है, अयाश आरिफ साहब है, शाहजलाल कोल है, बलवंत ठाकुर जी है, ये सब इसमें जुड़े हैं। मैं भी इनके साथ एक एज वर्कर काम कर रहा हूँ। अब हम आगे इसको, इस कश्ती को आगे ले रहे हैं। अब लोगों का सहयोग भी हमारे साथ है, चाहे जम्मू के है, कश्मीर के है या बाहर हमारे यहाँ दिल्ली में है, जहाँ जिस स्टेट में हम जाते हैं लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। एज वेल एज कश्मीरी पीपल भी हमें इस वक्त अच्छा सहयोग दे रहे हैं थिएटर को आगे बढ़ाने में जी। तो जब एक आर्टिस्ट की बात करते हैं, परफॉर्मर की बात करते हैं, तो उसके लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो लोगों का रुझान, जैसा आप कह रहे हैं कि जो एक्टिव है थिएटर में, उनका तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन देखने वालों का पार्टिसिपेशन कितना बड़ा है ओवर द टाइम? मैं बताऊं, एक जमाना था जब मैं छोटा था तो हम थिएटर कर रहे थे। हमारे श्रीनगर में टैगोर हॉल था, नियरेस्ट कल्चरल अकेडमी। लेकिन जब हम तो फ्री में इनविटेशन दे रहे थे जी। तो शाम को फिर 10-12 बंदे आते थे देखने के। लेकिन जब से हमने रिवाइव ऑफ थिएटर किया, मुझे लगा कि अब लोग इंटरेस्टिंग है स्टेज पे थिएटर देखने का। वो मुझे पिछले साल लगा जब हमने रिवाइव ऑफ थिएटर कश्मीर में किया। हमने 10-12 प्ले किए हैं उधर। उसमें शाहजलाल कोल का लोकल टैक्स एक्स्ट्रा था, मेरा था,
उचांगोस पकांगोस दूसरा थिएटर था, उसका ब्रिंदुस कयामत था। बहुत सारे प्ले लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, व्यूअर्स ने, जो वहाँ हमारे पेपर है नेशनल लेवल पे, सबों ने हमारा अच्छा सहयोग दिया और अप्रिशिएट किया हमारे थिएटर को। उसमें नए नए लोग भी आए, बच्चे आए, महिलाएं आई, उसमें नए नए, उनका भी अब सहयोग मिल रहा है जी। और खास तौर पर जब कश्मीरी थिएटर की बात करते हैं, जब आप कश्मीरी भाषा में थिएटर करते हैं, तो कश्मीर में तो उसको जाहिर सी बात है बहुत हाथों हाथ लिया जाता होगा, लोगों को बहुत पसंद आता होगा। अपनी मिट्टी की खुशबू जब आती है तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब कश्मीर के बाहर आप करते हैं तो देश में और देश के बाहर कैसा फीडबैक मिला? अच्छा फीडबैक में हमने तो इस साल 26 जनवरी में यहाँ एक शिकारगाह एक प्ले किया। वो फोक टेल थिएटर था। जैसे कि अब मैं एक प्ले बना इस वक्त तैयार कर रहा हूँ, उसका नाम है आलो मीनी गामन शहरन। आलो बोलते हैं आवाज, मेरी आवाज गांव और शहरों में। वो छोटे बच्चे कर रहे हैं, मैं उनको इस वक्त तैयार कर रहा हूँ। वो फेस्टिवल यहाँ होने वाला है फरवरी के महीने में, उसमें छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा पिछले हफ्ते वो मेरे साथ थे, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ दिखाया तो बहुत सहयोग मिला यहाँ के लोगों और बच्चों ने। क्या उसमें थोड़ा मिक्सर था, वो कश्मीरी और हिंदी में, तो लोगों में बहुत वो फिजिकल प्ले था। और उन बच्चों का वो, मैं कहूँगा कि उनका वो कमाल है, उनकी तो जो कंट्रीब्यूशन उस थिएटर में, मुझे लगा कि उनका कल अच्छा होगा, मुझसे भी ज्यादा और लोगों से भी ज्यादा। तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि जैसा आप बता रहे हैं कि फिलहाल सिनेरियो काफी चेंज हुआ है, बहुत बदलाव या कहीं सुधार आया है कश्मीरी थिएटर में। और अगर बच्चे पार्टिसिपेट इतना बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, उनके माता पिता उन्हें आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि भविष्य भी बहुत अच्छा है। उनका भविष्य बहुत 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 अच्छा है। मुझे मतलब छोटी बच्चियां है उसमें, पहली मतलब आज से 20-30 साल पहले महिलाओं को वहां परमिट नहीं करते थे कि वो थिएटर करे। आज मुझे लगा कि जितने भी पेरेंट्स है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे कुछ करने चाहिए, आगे जाने चाहिए। अब मुझे लगा कि छोटी छोटी बच्चियां जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है हमारे वैली के हैं, वो नहीं कर पाएंगे जो वो इस वक्त वो छोटे बच्चे कर रहे हैं। उनका बहुत सहयोग है, उनके माता पिता जो उनका सहयोग है मेरे साथ। मैं ये जो ये प्ले 2-3 में कर रहा हूँ बच्चों के, मुझे लग रहा है कि उनका बहुत बहुत, मेरे जब मैं छोटा था मुझे उतना सहयोग नहीं मिला घर वालों से। लेकिन आजकल जो हमारे जो पेरेंट्स है बच्चों के, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका बहुत सहयोग मिल रहा है मुझे। तो पेरेंट्स की जब हम बात करें, खासतौर पे माँ एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर माएँ अलाउ कर रही हैं अपने बच्चों को आगे आने के लिए, लेकिन महिलाएं खुद से कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं? बहुत, उनको तो अप्रिशिएट भी होता है, लोगों से भी अप्रिशिएशन मिलता है। क्योंकि स्टेज में जो है, मुझे लगता है थिएटर जो है स्टेज में जो होता है, एज कंपेयर टू स्क्रीन कहूंगा या फिल्म कहूंगा, थिएटर को एक अलग। मैं तो पिछले महीने गया था यहाँ देहरादून, मेरे साथ डांसर थे जो कश्मीरी फोक गाते हैं, कश्मीरी फोक। ये जो हमने प्ले किया था फेस्टिवल में, ये उसी डाकघर का एक फोटोग्राफ है जी। ये हमने श्रीनगर में किया फेस्टिवल में। और ये जो इसमें लड़की पार्टिसिपेट करती है, ये 12th की स्टूडेंट है। अच्छा। लेकिन बेसिकली ये हिंदी करती है, लेकिन इसने इसमें कहा नहीं, मैं कश्मीरी प्ले में काम करूंगी। शी विल बी पार्टिसिपेट इन दिस प्ले। लेकिन इसके लिए तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लिया इस फेस्टिवल में। तो आप जैसे अपनी बता रहे थे कि जब आपकी शुरुआत हुई तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन आपको नहीं मिला था जितना आज के बच्चों को मिलता है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत में, मैं स्कूल में पढ़ रहा था उस वक्त, मैं ये कोई 2nd 3rd में पढ़ रहा था। मुझे याद है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है गड़ा। अच्छा, इतना यंग आप 2nd 3rd में छोटा 3rd में पढ़ रहा था। मैंने उस वक्त एक गाना गाया, हमारा एक फोक सिंगर था किश्तवाड़ साइड से, वो जम्मू रेंज में पढ़ता है, उसका एक गाना था, नाज़नीन यार म्यानी यी छु मुलाकात लगई यी छु मुलाकात, नाज़नीन यार म्यानी यी छु मुलाकात, कुछ छै बारात यवन कुछ चीज नाज़नीन, नाज़नीन यार म्यानी यी छु। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया स्कूल में। राशिद साहब, इतना खूबसूरत आपने गाया, इसके थोड़ा सा हमें हिंदी में इसका अनुवाद करके भी सुना, क्योंकि ये तो समझ में आया कि प्रेम गीत है, पर इसका मतलब क्या था? हिंदी में इसको बोलते हैं कि जो अपना महबूब होता है, कि कहते हैं कि अगर हम इस वक्त, हम जैसे कि आप और मैं यहाँ बैठा हूँ, ये एक ऊपर वाले की एक कृपाई है। समझो कि ये एक दूसरे को, हम ये मुलाकात दूसरी बार नहीं आएगी, क्या पता हम इसके बाद रहे ना रहे। इतना खूबसूरत है ये इतना, मतलब ये किसने, उसने खुद लिखा था, उसका नाम था गुलाम नबी डोलवाल। इसकी बेटी, दो बेटी दोनों गाती है।
और फिलहाल आप किस पे काम कर रहे हैं, कौन से विषय आपने चुने हैं? इस वक्त जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है, एक है शहजार। शहजार हम बोलते हैं ठंडी को कश्मीरी में। अच्छा। उसमें ज्यादा महिलाएं काम कर रही, छोटी बच्चियां। दूसरा है आलमेनी गामन शहरन, वो भी बच्चों का प्ले है। वो मैं नेशनल लेवल पे कर रहा हूँ। उसमें मुझे सहयोग मिल रहा है यहाँ CCRT का और कुछ लोगों का मिल रहा है कि वो। और आपके पिक्चर्स और भी हम देख रहे हैं जिसमें खुद आपने पार्टिसिपेट किया है। ये तो ये प्ले जो है, इसका नाम, ये प्ले था इसी फेस्टिवल में, वुचान गोस पकांग गोस। और मेरे साथ जो ये एक्टर है, ये तो छोटा है मुझसे बहुत एज में, लेकिन ये तो इस वक्त हमारे थिएटर का जान है। हाँ, जान है। तो कुछ खूबसूरत सा डायलॉग हो जाए आपको परफॉर्म करते हुए देख के इन पिक्चर्स में, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक टीजर है और फिल्म देखने की तमन्ना हो रही है। तो थोड़ा सा कोई डायलॉग। इसमें डायलॉग ये है, ये हम इस वक्त ये जो मैं एक डायलॉग बोलूंगा आपको, ये कश्मीरी में है। चुनेस मोल चोन पंडित लाबोदरनाथ कार्य हुलू सरिमा सिकोप नाबो नशदो शिकसलत और चिंजड़ा लुक संतान वर्गलावान। इसका मीनिंग है, आपका वो बाप है ना, मैं बहू को ये कहता हूँ, वो अपने आप को वो हैट पहन के, वो उसको हम अरक्षी बोलते हैं, कश्मीरी टोपी को पहन के लोगों के संतानों को वर्गलाता। और मेरे बेटे को, अशोक को, उसी ने वर्गलाया और अपनी बेटी के साथ विवाह करवाया उसका। इसी तरह हिंदी डायलॉग एक है, वो भी इसी फेस्टिवल में था। हर गली कोचे में मैंने दी सदा खैरात की, मुझको बासी रोटी किसी ने एक न दी रात की। या तो बोला ही नहीं मेरे सवालों पे कोई, अगर कोई बोला तो उसने ठोकरों से बात की। रहम करे रहमत के खुदा, क्या यही तेरे बंदे हैं? क्या मैं तेरा बंदा नहीं हूं? खामखा एक गरीब इंसान हिंदू मुस्लिम के फसाद में मारा गया। ये हमारे एक राइटर थे। आई मस्ट क्लैप फॉर यू। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। उसका नाम था त्रिलोक दास, वो मेरे गुरु थे। उसने ही लिखा था और मैंने किया था, मतलब फर्स्ट प्ले मेरा हिंदी का। तो जैसा आपने बताया कि लोग, जो माता पिता है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं थिएटर में आने के लिए। इसकी एक वजह शायद ये भी है कि थिएटर से जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है किसी भी बच्चे की, क्योंकि बच्चे उस स्टेज में रहते हैं कि उनको थोड़ा मोल्ड किया जा सकता है। अभी वो स्टेज में है कि उनको और थोड़ा नर्चर करें तो और अच्छा उनका व्यक्तित्व निखर के सामने आ सकता है। तो कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स बच्चे में देखे जाएं जब ये सोचा जाए कि हाँ इनके लिए थिएटर अच्छा है? आजकल तो बारन है सब, क्योंकि आज के बच्चे जो ये सब बारन है। मैं कहूँगा जितने भी बच्चे, मेरे तकरीबन 30-40 बच्चे इसमें कश्मीर के हैं। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितने मेरे जमाने में मुझ पे मेहनत करते थे गुरु। इनके पास मतलब डांस स्टेप भी है और सिंगिंग भी है, तो और डायलॉग डिलीवरी भी है। इतनी मेहनत जब मुझे करनी पड़ती उतनी इन पर नहीं करनी पड़ती है। ये उनका पूरा सहयोग है। और फोक थिएटर के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं, जैसा कि हम इन क्लिपिंग्स में देख रहे हैं। फोक थिएटर, जब म्यूजिक भी इतना खूबसूरत है कश्मीर का, तो उसके कॉम्बिनेशन से जब फोक थिएटर का आप कोई पीस तैयार करते हैं तो कितनी मेहनत लगती है? फोक में उतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी मॉडर्न थिएटर, क्योंकि ये हमारा राइट फ्रॉम बिगिनिंग है हमारा थिएटर। जैसे ये है, इसको हम बोलते हैं दर्ज पत्थर। अच्छा। ये महाराजा जो राजुओं के सामने किया करते थे, उनके सामने, और उस वक्त हाईलाइट करते हैं अपनी जो प्रॉब्लम लोगों की, वही हमारे बादशाहों के सामने। फोक ये थिएटर उसी जमाने में हुआ करता, अब भी ये चलता है, लेकिन अब ये फोक थिएटर हम पूरे वर्ल्ड में एज वेल एज नेशनल लेवल पे हम करते हैं। ये इसमें तो पूरा सहयोग आर्टिस्टों का भी है, लोगों का भी है। पिछले ही दिन हम यहाँ थे PM हाउस में, वहाँ हमने एक दम्बाली डांस है, हमारा फोक डांस है कश्मीर का, और कश्मीरी छकरी वो था वहाँ, और कश्मीरी रुफ था लड़कियों का, उसमें भी लड़कियां 10-12 आई थी। वो कश्मीरी फोक डांस उसे कहते हैं, जैसे रुफ डांस कहते हैं। अब तो रिवाइव बहुत हो गया है, हमारा फोक भी फिजिकल थिएटर भी चल रहा है। और एप्रिसिएशन भी जैसा इस पिक्चर में हम देख रहे हैं शायद बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोत्साहन जब तक ना मिले तब तक आगे बढ़ने का एक जज्बा जो है वो उतना निकल के नहीं आता। ये तो जो इसमें बच्चे हैं, ये सिर्फ 8th-9th क्लास की बच्चे हैं जिन्होंने ये पार्टिसिपेट किया है, और इनको तो हमारे जो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। ये तो सारी लड़कियां थी, उन्होंने मेल रोल भी खुद किया था और फीमेल भी। ओके। और ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे जमाने में ऐसा लड़की को अलाउ ही नहीं करते थे, लेकिन आप देखो कि ये छोटी बच्चियां
पार्टिसिपेट कर रही है, तो हमारे लिए सौभाग्य है। कितनी खुशी होती है देखते हुए। और अगर आप मतलब इसमें मतलब इन्होंने तीसरा पार्टिसिपेट, ये दूसरा प्ले है, इसका नाम था जून। ये ह्यूमर प्ले था। अच्छा। ये जून, ये भी मतलब ये मॉडर्न थिएटर था, लेकिन सबों ने इसमें सहयोग दिया। अब थोड़ा रिवाइव, अब लोगों की भी इसमें, लोगों का सहयोग भी हमें अच्छी तरह से मिल रहा है। तो बहुत सी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो भी इसमें सहयोग दे रही है। अब इंशाल्लाह हमें इस महीने में करना है। तो फोक थिएटर की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें संगीत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कुछ थोड़ा सा उस कश्मीरी जबान में ही, उस फ्लेवर में ही आप थोड़ा सा कुछ सुना दें अगर हम। वो गाँव वोचुक शहर खोतुक शहर मोचुक वना में यम कत चना शे पता क्या करान अतो वनान यार लगियो नवस जितम दर्शन बराई प्यालो भोजलालो लचिए। ये फोक थिएटर में ऐसे गाने आते हैं जैसे कि मुझे समझ कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। इसमें बोलता है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ। मैं आप पे कुर्बान, मेरे को दर्शन दे दो, मैं आया गाने के लिए आपके शहर में। जी। और जो कश्मीरी थिएटर जिस तरह से ऊपर उठ रहा है, जैसे आप लोगों ने और लोगों ने मिलके ये एक अपने कंधों पे ये भार उठाया है, इसमें आपको दिक्कतें क्या लगती हैं? अभी भी क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं? दिक्कत नहीं है, मैं कहूंगा कि हमारे कश्मीर में हमारा मतलब उतना सहयोग नहीं मिलता है जितने कि हमारी वहाँ एजेंसी है जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी, उनका उतना सहयोग नहीं मिल रहा है कि जितना मिलना चाहिए। वरना थिएटर हमारा रिच है हमारे कश्मीर में, लेकिन डिपार्टमेंटली कोई एजेंसी जब सहयोग देगी किसी थिएटर को तो अच्छा लगता है। जैसे कि हमारा यहाँ संगीत नाटक अकेडमी है, सीसीआरटी वाले हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, जैसे कि ये प्ले किया, ये हमने प्राइवेट फेस्टिवल किया है। हम जो थिएटर के लोग हैं इसमें थे, अयाश आरिफ साहब थे, शाहजलाल कोल था, मैं था, फारूक शेख, जो थिएटर पर्सनालिटीज ऑफ द वैली है जी, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। फिर हमने फेस्टिवल किया, लोगों का सहयोग भी मिला हमें, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहरबानी ऊपर वाले की। हमें पता नहीं था कितना सहयोग। अब तो हम आगे इस कृष्टि को बढ़ा रहे हैं, क्या पता कहां तक हम कामयाब हो जाएंगे। और इतने बड़े बड़े टैलेंट्स वैली से निकल के आए हैं, जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनको सक्सेस मिलती है, तो उनका कितना सपोर्ट रहता है? आप क्या मानते हैं, कितना सपोर्ट रहता है आगे जो पीछे लोग रह गए उनको और आगे लाने में? इंशाल्लाह सपोर्ट तो बहुत है। अब तो लोग, जो बच्चे लोग इस वक्त छोटे आ रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट है, मुझसे अच्छा टैलेंट है। मैंने कहा ना, जो आजकल के बच्चों में टैलेंट है वो हम में नहीं है। जो नए लोग, जैसे कि ये बच्चा मैट्रिक में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है ये, और ये है इसका नाम है ब्नुज कयामत, ये जो प्ले है, और ये मैट्रिक का बच्चा है, इसने कहीं ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन देखो इसका लुकिंग रूम क्या है, जैसे लगता है कि ये इसने एनर्जी किया है, एक संजीदगी जो चेहरे पे है। अगर हम इस बच्चे को बूस्ट करेंगे, इसको एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर आएगा सामने। लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसमें छोटे छोटे बच्चे थे, इन्हीं को मैं ला रहा हूँ मतलब इस साल। जैसे कि ये यहाँ ये डाकघर है, टैगोर जी का प्ले है, ये डॉक्टर रवींद्रनाथ टैगोर का प्ले है, ये भी हम मतलब इस वक्त ये साल तो सेलिब्रेट हो रहा है टैगोर पर ही, और इस पर मैंने कुछ सेमिनार्स किए हैं उधर कश्मीर में, प्ले कुछ किए हैं, डिफरेंट थिएटर को कंप्लाई करके तो बहुत सारे हमने इनके भी शो किया। और आप सिर्फ थिएटर तक ही कन्फाइन नहीं है, आपने टीवी में भी काम किया है, आपने कुछ फिल्में भी बनाई हैं, तो ज्यादा मजा आपको किस में आता? मजा तो मुझे थिएटर में ही आता है। मैंने छोटी स्क्रीन में काम किया, मैं सीरियल में मैंने फिल्म बनाई, मैंने सीरियल किए हैं, खुद भी बनाए, प्रोड्यूस किया, पार्टिसिपेट भी किया एज एक्टर दूरदर्शन श्रीनगर में, और यहाँ नेशनल में भी किया। लेकिन जो मजा थिएटर में है, मैं कहता हूँ अपनी बात में, लोगों की बात नहीं कहूँ, जो मजा थिएटर में आता है, लोग सामने होते हैं, कोलैब देते हैं। इस प्ले के बारे में जरूर बताएं हमें, इतनी सारी ये पोल्यूशन के बाद, ये छोटी बच्चियां हैं, ये 9th 10th PUC में पढ़ती है, ये पोल्यूशन पे एक प्ले किया था हमने, ये छोटी छोटी बच्चा इसमें पार्टिसिपेंट है जी, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनको मैं सलाम देता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारा जो पोल्यूशन है हमारे कश्मीर में, तो सब्ज वादी उससे कहते हैं, जन्नत की वादी, और इन बच्चों ने हाईलाइट किया कि हम किस तरह फॉरेस्ट को बचाए, पोल्यूशन किस तरह खत्म हो जाएगा। और
मैंने इनको कुछ नहीं दिया, बट सिटिल इन्होंने इस तरह से हाईलाइट किया था और खुद लिखा था, इन बच्चों ने खुद तैयार किया खुद था, लिखा भी। कोई राइटर नहीं था। ये एक हाई स्कूल की बच्चियां थी, इन्होंने कहा कि सर हम पार्टिसिपेट करेंगे इन बच्चों के साथ, और इनका ये कंट्रीब्यूशन था उस वक्त। और तो ये इतना जो टैलेंट है घाटी में, ये घाटी में तो अप्रिशिएट किया जा रहा है और आप कोशिश भी कर रहे हैं कि ये बच्चे समय समय पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते रहें, लेकिन बाहर भी आए, हिंदुस्तान में और जगहों पर भी ये मंचन करें और इनफैक्ट हिंदुस्तान के बाहर भी जाएं, इस दिशा में क्या प्रयास मैं इनको इस साल में इनको यहाँ ला रहा हूँ, इसी मतलब इन्हीं महीनों में इंशाल्लाह, फरवरी के महीनों में ये इनको मैं तैयार कर रहा हूँ। यह आएगी मेरे इंशाल्लाह फरवरी में फेस्टिवल होने वाला है यहाँ, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ये बच्चे हैं इस प्ले में, इनको भी यहाँ आना है। ये तकरीबन 50-60 बच्चे यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, फिर डिफरेंट स्टेटों में इन्होंने पार्टिसिपेट करना है, इंटरेक्ट, जैसे कि बाकी स्टेट आंध्रा के आ जाएंगे, केरला के बाकी स्टेट के बच्चे आएंगे, इनके साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे ये, फिर हम मिक्सअप करेंगे तो एक अच्छा प्ले बनाएंगे। राशिद साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम यूं ही चलता रहे, आप और तरक्की करें और ये बच्चे इसी तरह से अपना टैलेंट दिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। और थिएटर की हम बात कर रहे हैं, तो जब बात कर रहे थे हम फायदों की, तो थिएटर अपने आप को कितना एक रूहानी सुकून देता है, करने वाले के लिए भी और देखने वाले के लिए भी। लेकिन इसके अलावा पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए आजकल थिएटर का इतना इस्तेमाल हो रहा है, या इसके अलावा कहें कि आप फिजिकली अगर फिट रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी थिएटर का इस्तेमाल हो सकता है। और फिजिकली फिटनेस आजकल इतनी अहम हो गई है, अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या क्या तरीके नहीं आजमाते, जिनमें से एक जिमिंग भी है। आसपास कितने सारे जिम्स खुल गए हैं, आप भी हमेशा सोचते होंगे कि जिम जाना चाहिए, हाँ फिट रहना चाहिए। और जिम जाने के अगर फायदों की मैं बात करूं तो आप कहेंगे हमें तो पहले से ही मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आपको नहीं भी मालूम है और हो सकता है वो आपको प्रोत्साहित कर दें जिम जाने के लिए। देखिए, तो हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहती है। ईश्वर करे कि आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए तो उनको झेलने का, उनसे निपटने के की आप में पूरी ताकत रहे और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो अगली बार मिलने तक गुड इवनिंग इंडिया।